अच्छा यहाँ पे देखें, ये अब हमने इसको जब ये किया था 30%, तो ये वो है 50 एंड 30 कितना हो गया, 80% हो गया। तो उसने इसमें इसको जो है मैनेज कर लिया। लेकिन अगर मैं देखें इसको छोटा कर रहा हूँ, तो ये इसको उसके साथ परसेंटेज के हिसाब से मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये भी है, इसको हम आगे देखेंगे चल के। तो ये इसने यहाँ पे यही किया हुआ है, देखें कॉलम 2 और कॉलम 1। तो उसके पहले वाले को देखो उसने 720 पिक्सल दिया हुआ है, दूसरे वाले को 30 दिया हुआ है। तो हम भी इसी की बात मान लेते हैं भाई, हमें क्या मसला है। हम इसको 730 नहीं, 620 पिक्सल, और इसको इसने दिए 300 पिक्सल। तो लेकिन नीचे आ गया क्योंकि ये जगह कम है। अब समझ में आया आपको, क्योंकि वो जगह कम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, कि पिक्सल क्यों नहीं चल रहा आपके पास। अच्छा आगे चलते हैं हम। तीन कॉलम भी बना सकते हैं, वो कह रहे थे कि तीनों बना लिए, बड़े अच्छा ज़बरदस्त बनाया है इसमें। ये हमें काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, डायरेक्ट पी पे लगाते हैं। देखिए खुद ही सेट हो गया। अब एक तीसरा भी अगर मैं लगाऊंगा तो जितने उसमें फिक्स होते रहेंगे वो आते रहेंगे। इसको हमें काम करते हैं, नीचे बहुत सारे बना देते हैं। देखिए खुद ही फिक्स होते जा रहे हैं। इसको बड़ा करूंगा तो ये 3 आ जाएंगे, 4 भी आ गए, और बड़ा करूंगा 5 भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर 5 लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसका साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसका इसका 250 कर देंगे। देखिए 5 आ गए। ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन यू। अच्छा उसके बाद है हमारे पास, आप ऐसे अच्छे भी बना सकते हैं, मैंने इतने अच्छे नहीं बनाए। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इसने हेडिंग 1 दी, और फिर सॉरी उसमें इसने डिफ का कंटेनर बनाया और डिफ के अंदर इसने किया। यार हम भी ऐसे ही करते हैं ना, क्यों टाइम लगा रहे हैं इतना। अच्छा उसमें टेक्स्ट ही नहीं है। ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे वो करते हैं। अच्छा इसके बाद है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीन साइजेस। अब ये हमें कह रहा है कि डिफरेंट विजिटर टू यूज़ डिफरेंट विल हैव। अब इसमें इसको नहीं पढ़ते नहीं है, उसमें आगे डिटेल में चलते हैं। अब देखें हमारे पास डिफरेंट तरीके के, वो कह रहा है कि स्क्रीन साइजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी वेबसाइट कोई आईफोन 4 के ऊपर ओपन करे जिसकी साइज़ की 3.5% है, और इसका रेजोल्यूशन कितना है 960 बाय 640 पिक्सल। ठीक है, रेजोल्यूशन हाइट एंड विड्थ में आ रहा है, किस में आ रहा है। विड्थ एंड हाइट में आता है ना रेजोल्यूशन जो। ठीक है, ये विड्थ एंड हाइट बताएगा ना, हाइट एंड विड्थ तो नहीं बताएगा। विड्थ हमेशा पहले आती है, विड्थ एंड हाइट होती है। ये पहले ही बता रहा है, हाइट एंड विड्थ होगा क्या होगा। ये देखिए ये गलत बता रहा है ना, ये देखिए ये पहले विड्थ बता रहा है फिर हाइट बता रहा है।
तो विड्थ एंड हाइट होता है, ये हाइट एंड विड्थ कैसे होता है, ये कैसे दिया है इसमें? देखिए विड्थ एंड हाइट होता है ना, ये उस चीज़ ने गलत दिया है शायद, ठीक है विड्थ ज़्यादा है इसकी। चले खैर, अब ये कह रहे हैं कि 960 मल्टीप्लाई बाय 4640 पिक्सल, तो ये है छोटा, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जो है वो रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन या पिक्सल से मुराद ये होती है कि आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर कितने 1 इंच के अंदर जो है ना वो कितने डॉट्स हैं, तो वो आपके पिक्सल कहलाते हैं। तो वो जैसे ये बता रहा है कि 1 पिक्सल के अंदर जो है इतने पिक्सल हैं आपके पास कितने इस स्क्रीन के ऊपर, यानी कि 3.5 इंचेस के अंदर 960 बाई 640 पिक्सल्स हैं आपके पास। तो वो इसका वो कैलकुलेशन का यहाँ पे कुछ फार्मूला भी बता रहे थे साहब अभी। देखिए ये डिस्प्ले साइज कितना है, 23/32 इंच, और उसको क्या करना है, ये तो मिलीमीटर में हो गया ना, पिक्सल कहाँ से काउंट होंगे। बहुत आसान सा फार्मूला होता है इसका यार। कितना है ये हमारे पास, 1024768, वो तो है ही नहीं इसमें। चलो आज का लेटेस्ट मोबाइल फोन देखते हैं। डायगोनल तो है नहीं हमारे पास, विड्थ और हाइट भी नहीं है हमारे पास। भाई हमें तो पिक्सल कैलकुलेशन करनी है। वैसे इसने ये सारी डिटेल तो दी हुई है इसके अंदर, अगर आप चाहें जैसे डायगोनल का साइज 3.5 इंचेस। अच्छा एक काम करें, कितना है, 3.5 960 640 960 और 640। तो इसके अंदर जो हमारे पास है टोटल पिक्सल कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये आप इसको देख सकते हैं। पिक्सल डेंसिटी बता रहा है कि पिक्सल पर इंच, 1 इंच के अंदर जो है हमारे पास कितने पिक्सल आ रहे हैं। ठीक है, व्यूइंग एरिया बता रहा है हमारे पास, एस्पेक्ट रेशियो इसका 3/2 है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ये है पिक्सल साइज कैलकुलेटर के नाम से। डिफरेंट कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, मैंने वैसे जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया था। तो इससे इससे ज़्यादा इसके पिक्सल्स होंगे, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं ना, इसके पिक्सल ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। देखिए इसके कितने हैं, 3.5 की इंच की स्क्रीन में हमने इतने हैं, तो कितने हैं 0.6 मेगा पिक्सल आ रहा है ना। तो हम 0.1024 करते हैं और हम इसको करते हैं 768, स्क्रीन भी तो बड़ी हो गई, 9.7। देखिए थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आपके पास। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास, 0.7 मेगा, और ये एक्स जी ए कह रहा है आपके पास, एक्स जी ए वाला। ठीक है, और इसके दूसरा वाला कौन सा था, वो जो 960 340 और 3.5। ठीक है, देखिए पॉइंट,
ठीक है, देखिए 0.6 में आया था आपके पास। अच्छा आगे चलते हैं, ये समझ में आया होगा आपको कि थोड़ा सा कि हमारे पास जो आईफोन है या हमारे पास जो आईपैड है या मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उनकी स्क्रीन्स कितनी होती है, उनकी डेंसिटी का फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो आपका जो आपने वेबसाइट जो बनानी है वो देखिए एक मोबाइल फ़ोन पे भी खुलेगी और एक आईपैड पे भी खुल सकती है, एक 27 इंच की स्क्रीन पे भी खुल सकती है और 13 इंच की स्क्रीन पे भी खुल सकती है। तो आपको स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मैनेज करना है। इसी तरह से आपके पास देखें मैकबुक है तो उसमें 13 इंच की स्क्रीन होती है जिसके रेजोल्यूशन जो होती है 1280 बाई 800 पिक्सल है। इस तरह से हमारे पास 27 इंच का मैक है जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो 2560 और 1440 पिक्सल होती है, जिसको आप जो है वो ये इसकी पिक्सल जो है वो बढ़ा और कम भी कर सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बता रहा है हमारे पास, हम अपने पास मैं अपने स्क्रीन पे भी इसको चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है, इसमें भी चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग से जाके मैं पिक्सल भी चेंज, जैसे मेरे वाले के अब मेरे पास जो ब्राउजर विंडो ओपन हो रही है ना, ये देखिए वो इतने पे ओपन हो रही है 1600 बाय 900, यानी कि मेरे जो विड्थ है वो 1600 है और जो मेरी हाइट है वो 900 है। और जो मैंने जो जब मैं कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो मेरे पास देखें किस तरह से ओपन होगा, 1600 पे होगा कि 900 पे होगा, ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए ये मेरे पास 1600 पे ओपन हो रहा है और इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ये हो सकता है ये 1200, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको चेंज कर सकते हैं। और जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम कैसे अपना जो पेज है, नॉर्मली वो कह रहे हैं कि डिज़ाइनर ऑफन ट्राई टू क्रिएट पेज ऑफ अराउंड 960 टू 100 पिक्सल वाइड। नॉर्मली हम इसको ट्राई करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं कि हम अपने किसी भी पेज को जब हम, और हम ये एक तस्वुर कर रहे होते हैं कि जो स्क्रॉल डाउन करेगा हमारा डिज़ाइनर, या डिज़ाइनर assume that is you would see the top 7 to 570 to 60 पिक्सल। अच्छा दो चीज़ें आपको एज्यूम करनी है कि एक तो ये कि आपका जो विड्थ है वो 960 और 1000 पिक्सल तक आपने उसकी रखनी है। अभी जैसे हम 960 रख रहे थे या 940 रखी थी हमने विड्थ, और जो उसकी हाइट है वो हम एज्यूम करते हैं कि 600 पिक्सल तक जो है ना वो एक यूज़र जो है ना वो उसको देख पाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये पेज साइज हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसा सोचेंगे। अच्छा ये अब हमारे पास एक ये बता रहा है कि हमारे पास एक वेबसाइट है और इसके अंदर एक शेडेड एरिया है। नॉर्मली ये कह रहा है कि ये देखें वेब पेज जो हमारा ओपन हो रहा था इसके अंदर ये 1000 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई, और जो अपेयरिंग एरिया होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो 570 पिक्सल होता है नॉर्मली जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये 570 पिक्सल आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 1000 पिक्सल आ रहा है और ये हमारे पास 570। तो अभी यहाँ पे एक बात कर रहा है शेडेड एरिया की। तो शेडेड एरिया कौन सा है हमारे पास, ये वो शेडेड एरिया है जो नॉर्मली हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें देखें इतना सा एरिया नज़र आता है, और उसके बाद फिर हम अगर हम इस वाले में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो वो यही समझाना चाह रहा है आपको कि विड्थ नॉर्मली इतनी होती है, हाइट इतनी होती है। अब हमारे पास दो तरह के लेआउट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फिक्स विड्थ लेआउट और एक होता है हमारे पास लिक्विड लेआउट। पहले हम फिक्स विड्थ को देख लेते हैं। फिक्स विड्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम अपने जो लेआउट के साइजेस हैं वो हम पिक्सल्स में दे रहे होते हैं। तो अगर अभी जैसे हम देख कर आए कि हमारे स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, मोबाइल की कम है, और वो डिफरेंट रेजोल्यूशन है, वो फिर वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास मेरे लैपटॉप की देखें 1600 पिक्सल है, हो सकता है किसी के 27 इंच का स्क्रीन हो तो उसकी 1600 से ज़्यादा 1800 हो, कोई 1920 भी हो सकती है किसी की। तो जितना ज़्यादा स्क्रीन बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा जो है आपका वीविंग भी एंगल भी बड़ा हो गया। अब आपके पास क्या है कि फिक्स विड्थ लेआउट हमारे पास क्या है कि जैसे जस्ट सपोज हमने क्या किया, हमने इसको फिक्स विड्थ दे दी, ठीक है, 960 और ये फलाना ढमाका जो पिक्सल में आ रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, पढ़ लीजिएगा। ये पिक्सल वैल्यू एक्यूरेट और कंट्रोलिंग साइज है, ये इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक्यूरेट हमें पता चल जाता है कि हमारा पास जो पिक्सल का जो हमने कंटेनिंग बॉक्स बनाया है उसके अंदर जो हमने पिक्सल लेवल पे जो टेक्स्ट रखा हुआ है बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है। यू कैन कंट्रोल द लेंथ ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द यूजर्स विंडो, द साइज ऑफ द इमेज विल ऑलवेज रिमेन द सेम रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द पेज, ठीक है। तो इमेज को वो कह रहा है कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपनी मर्जी से रहती है, उसको सेट करना पड़ता है। फिर डिसएडवांटेजेस है कि इसमें बिग गैप्स आ जाते हैं, ये देखिए बिग गैप आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर, ठीक है, गैप्स आ सकते हैं अराउंड द एज। अगर आप ये देखें यहाँ तो आपको एक फिलहाल एक ही बॉक्स नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर आप जो है ना ये हम इसको देख सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए आपको समझा रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है। तो
तो 27 इंच की स्क्रीन पे होगा तो वो फिक्स साइज वाला जो है वो आपको पता नहीं कैसा नजर आएगा। अगर आप 13 इंच की स्क्रीन वाले पे देखेंगे तो पता नहीं आपको कैसा नजर आएगा। लेकिन क्योंकि वो फिक्स पिक्सल दिया हुआ है आपने, तो उसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर जैसा सपोज मेरे पास 1600 पिक्सल है और आप किसी एक ऐसी स्क्रीन पे खोल दें जिसके 800 पिक्सल है, तो आधा कटा हुआ नजर आएगा उसको, या उसको स्क्रॉल नीचे से यहाँ से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। ये इश्यूज हैं कुछ। अभी कह रहे कि अगर इंक्रीज करते हैं फॉन्ट साइज तो टेक्स्ट माइट नॉट फिट इनटू द अलॉटेड स्पेस। द डिजाइन वर्क बेस्ट ऑन डिवाइसेस दैट हैव सिट्स रेजोल्यूशन सिमिलर टू दैट द। अभी कह रहे हैं कि जो डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली आपने रेजोल्यूशन रखी है उनके अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छा वो बन जाएगा, लेकिन अगर जिनकी रेजोल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं बनेगा। द पेज विल ऑफन टेक अप मोर वर्टिकल स्पेस देन अ लिक्विड लेआउट विद द सेम कंटेंट। अब हमारे पास आता है ये फिक्स कंटेंट था। अब दूसरे हमारे पास लिक्विड। लिक्विड में कोई इतनी खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें आप पिक्सल यूज़ करें तो इसमें आप परसेंटेज यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज में होता कि आपके पास के जितनी भी आपकी विंडो होती है ना ब्राउजर की विंडो, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि वो आपके परसेंटेज उठा लेता है। ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली उसका एडजस्ट कर रहा होता है। देखिए लिक्विड लेयर डिजाइन स्ट्रेच एंड कंट्रोल एज द यूजर इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द देयर ब्राउजर विंडो दे टेंड टू यूजर परसेंटेज। आपने देखा होगा कि इससे पहले के ऊपर जितनी भी मैं बना रहा था सब में मैं यही काम कर रहा था कि मैं उसको परसेंटेज पे रख रहा था। परसेंटेज पे ये हो रहा था कि अगर मैं उसको स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, स्ट्रेच अप डाउन कर रहा हूँ या लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है कि वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहा था टेक्स्ट को विंडो के अकॉर्डिंगली। तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक स्क्रीन साइज है, उसने इसको पूरे को कवर किया हुआ है। मतलब इसमें कहीं पर भी जो है ना वो आपके पास इशू नहीं आ रहा, आप प्रॉपरली इसको उसने कवर किया हुआ है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप देख लीजिएगा। पिक्सल एक्सपेंड द फिल द एंटायर ब्राउजर विंडो, पूरी की पूरी हम कर लेते। डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं, फायदे तो हम पढ़ ही चुके हैं। If you do not control the width of the section of the page, then the design can look very different than you intended, with unexpected gaps around certain elements or items. अब ये कह रहे हैं कि देखें ठीक है आपने लिक्विड लेआउट बनाया परसेंटेज पे रखा, लेकिन जो आपके इंटरनल कंटेनर्स हैं उसमें अगर आप क्या करते हैं कि आप अगर इसको मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपरली, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपके पास अनएक्सपेक्टेड एक वो आ रहा होगा, गैप्स आ रहे होंगे आपके पास। ठीक है, इफ द यूजर हैज अ वाइड विंडो लाइंस ऑफ टेक्स्ट कैन बिकम वेरी लॉन्ग व्हिच मेक्स देम हार्डर टू रीड। ठीक है, लंबी लंबी लाइनें हो जाएंगी तो पढ़ने में मसला होगा। इसके बाद इफ द यूजर हैज अ वेरी नैरो विंडो, विंडो में बी स्क्वाश्ड एंड यूज यू कैन एंड अप विद फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो वो स्क्वैश कर देगा। इफ अ फिक्स विद item such as an image is in a box that is too small। हम भी ले लेते यार, चलो खैर वो अभी बस खत्म कर दूँ क्लास। उसको बोले फिर 10-15 मिनट वेट करना। ठीक है, क्लास हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज पे जाते हैं तो हमारे पास ये डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। फिक्स बिट लेआउट हमारे पास ये एक मौजूद है। देखिए फिक्स बिट है हमारे पास, फिक्स बिट को हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो फिक्स बिट में हमारे पास क्या है, हम इसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही हम देखिए फिक्स बिट के अंदर क्या होगा कि आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं पिक्सल के अंदर। ठीक है, तो देखें ये फिक्स बिट आ रहा है। फिक्स बिट में आप ये चीज़ देख नोट कर रहे होंगे कि देखें जितनी इसकी बिट है ये इतना ही आ रहा है। इसको लाइन कर लेते हैं। तो ये सारा टेक्स्ट हमारा लाइन हो गया। अच्छा ये देखिए फिक्स बिट के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि जो फिक्स है ना जितनी बिट है वो उतनी ही देगा। ये देखिए ठीक है, वो हमारे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली जो है ना वो फिक्स नहीं करेगा उसको।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स विड्थ है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है फिक्स विड्थ के अंदर देखें इसने पूरा फिल नहीं किया, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने एरियाज को मिला उसने उतना कवर कर लिया। हालांकि हमने पूरा 960 लिया हुआ है, मेरे पास 960, मेरे पास 1600 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 1600 करके देखते हैं। 1600 नहीं करते, 1260 करके देखते हैं, तो ये इससे भी बड़ा है, तो 1560। देखिए 1560 पे पूरा हो गया, लेकिन अगर कोई ये देखिए ये वाले नीचे वाले जन, ये इस पर वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उसने उसको हिसाब से मैनेज किया हुआ था, जो कॉलम्स है हमारे, तो कॉलम को उसने कितने पे किया हुआ है, 300 पिक्सल पे ना, तो 1500 का कितना हो गया, 500 हो गया। देखिए आप थोड़ा सा बराबर हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स विड्थ था। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो लिक्विड है हमारे पास, यानी कि लिक्विड लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारा लिक्विड लेआउट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज जो है वो अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज क्या करना है, वो अपने आप को उसके अगेंस्ट जो है वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एडजस्ट करेगा, ये जो एडजस्ट करेगा, देखिए इसमें ज़्यादातर हमने परसेंटेज ली है 90%, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो ब्राउजर विंडो का 90% जो है ना वो कवर करेगी। तो ये देखिए हमारे पास जो बॉडी है उसका जो है ना इसने 90% लिया, हम उसको ऑटो भी कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखिए सारा सेंटर हो गया। अब देखिए ये जो मेरे पास जो है वो जो मेरा लैपटॉप का ब्राउजर की जो विंडो है वो 1600 पिक्सल पे चल रही है, तो इसने जो कवर किया हुआ है 1600 पिक्सल कवर किया हुआ है। तो अब देखिए इसमें इसने 90% अप्रोक्सीमेटली सारे ही कवर कर लिए, और ये बाकी वाले जो है वो भी एडजस्ट हो गए इसके साथ ही। देखें जहाँ जहाँ पे इसने परसेंटेज 31.3% जो है वो इसने इस मार्जिन को निकाल के किया है, तो ये हो गया 32.3, और ये दूसरा ये हो गया 3.3 हो गया बेसिकली, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 98% कर दूंगा, तो देखिए और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, तो अगर मैं इसको पूरा 99 कर दूंगा, ये बिल्कुल हो गया। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ 100%, ये देखिए पूरा बिल्कुल एंड टू एंड ये नजर आ रहा है। और आपको नजर, आप बोलोगे ये कि इसके साथ ही क्यों आ रहा है, ये मार्जिन है बेसिकली जो 1% एंड पे दिया, इसको भी हटा दें, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर जो है वो उसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब छोटा करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो क्या होगा, ये मेरी स्क्रीन की साइज के साथ साथ मैनेज हो रही है। अब अगर ये एक मोबाइल की विंडो आ जाएगी, अगर मैं इसको कहूँ कि मोबाइल है अगर मेरे पास, तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये देखिए देखिए ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो गया सब कुछ। ये गैलेक्सी पिक्सल तो बहुत बड़ा, मोटो G4, ये देखें सबके साथ ही एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब आपको यकीनन देखने में भी प्यारा लग रहा होगा। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसको लिक्विड लेआउट्स हम जो बना रहे होते हैं, लिक्विड लेआउट्स के अंदर हमारे पास क्या है कि लिक्विड लेआउट हम इससे रखते हैं ताकि वो हमारे पास जो डिफरेंट डिवाइसेस की स्क्रीन साइज है, आप देखें अगर मैं इसी को बिग स्क्रीन पे ले रहा हूँ तो ये इस पर भी बिल्कुल एडजस्ट हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद हमारे पास लिक्विड ग्रिड्स के हवाले से, कि जो लेआउट्स हैं उसकी हमारे पास कुछ ग्रिड्स जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। तो हम ग्रिड को क्या कर रहे होते हैं, ग्रिड के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास कह रहा है द ग्रिड इज कॉल्ड द 960 पिक्सल ग्रिड एंड इज वाइडली यूज्ड बाय वेब डिजाइनर्स। तो हम इसको नॉर्मली हम वाइडली यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये इसमें कह रहे हैं कि देखें जैसे ग्रिड सेट कंसिस्टेंस proportion and spaces between item which help to create a professional looking design। तो ये आपको इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ कंटिन्यूटी बिटवीन डिफरेंट पेजेस विच में यूज डिफरेंट डिजाइंस। देखें अगर जब आप कभी वेब पेज डिजाइन करने के लिए जाए ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप उसकी लेआउट ग्रिड बना लें। वो लेआउट ग्रिड बेसिकली क्या होगी, एक ही लेआउट ग्रिड होगी जो सारे पेजेस पे इम्प्लीमेंट होगी। फिर उसके बाद वो जो लेआउट ग्रिड होगी उससे आप क्या मैनेज कर सकते हैं, उससे आप ये मैनेज कर सकते हैं
कि आपके जो नेक्स्ट पेजेज हैं या दूसरे जो पेजेज हैं उसके ऊपर जो आपका कंटेंट है वो किस तरह से जो है वो मैनेज होगा। तो वो देखने में जब कोई भी यूजर किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जब वो रीडायरेक्ट होता है तो वो उसको बिल्कुल जो लेआउट है वो एकदम से फ्लैश होकर एकदम से चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है। हेल्प यूजर प्रिडिक्ट वेयर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस पेजेस। देखा तो इससे ये फायदा भी हो रहा है आपको कि आपका यूजर जो है ना उसको बार बार ढूंढना नहीं पड़ रहा कि मेरी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है। मेक इट इजियर टू ऐड न्यू कंटेंट टू द साइट इन अ कंसिस्टेंट वे। देखिए ये एक कंसिस्टेंसी है इसके अंदर कि आपका जो ये अभी नीचे आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि पहला पेज, दूसरा पेज और चौथा पेज, पांचवा पेज, जितने पेज है सब सेम चल रहे हैं आपके पास, कंसिस्टेंट है। पीपल कोलैबोरेट ऑन द डिजाइन ऑफ साइट इन अ कंसिस्टेंट वे। ठीक है। तो पीपल जो है वो उसके ऊपर अगर वो कोलैबोरेशन करते हैं तो वो भी कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं। अच्छा ये वाली जो बात हम कर रहे हैं वो इसके हवाले से कर रहे हैं, एग्जाम्पल ग्रिड के हवाले से। देखिए ये ग्रिड है हमारे पास। ग्रिड से मुराद देखें, अब आपके पास जो ये ग्रिड बनी हुई है ये बनी हुई है 1600 की, एक दो, ये 12 ग्रिड 12 बनी हुई है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास जो ग्रिड बनी हुई है इसमें जो है ना वो आपके 12 कॉलम बने हुए हैं। तो 12 के अंदर देखें इसमें आसानी क्या है, फायदा ये है कि कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि देखिए ये जो आपके चार जो ये जो चार वाले ग्रिड हैं, जो जितना भी आइटम है आपका ये वाला इसके अंदर आएगा और ये जो दो हैं ये इस ग्रिड के अंदर आ रहे हैं। देखिए ये इस प्रॉपर इसके अंदर आ रहे हैं, ग्रिड की लाइन के अंदर। तो दो इसके अंदर आ रही है पूरा प्रॉपरली एक देखें डिजाइन हुआ है। ये देखें ये वाला जो एरिया ये इन चार के अंदर आ रहा है, फिर नीचे वाली ये दो में आ रहा है, ये दो में आ रहा है। अगर इसी कंसिस्टेंट वे से आप अपने पेज को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, इस पे काम करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास के पॉसिबल लेआउट्स 960 पिक्सल वाइड 12 कॉलम ग्रिड। तो ये 12 कॉलम की एक ग्रिड हमने बनाई है, तो जिसमें ये देखें कि काम करना आपके लिए बहुत आसान हो रहा है। जैसे कि देखें आपके पास एक 940 पिक्सल जो आपका जो मेन हेडिंग है एज लाइक ए न्यूज़पेपर, तो जिसमें हेडिंग आपकी बड़ी होती है और साथ में एडजस्ट किए हुआ, तो 960 पिक्सल आपके पास क्या है, आपके पास मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद नीचे सब कंटेंट्स है आपके पास, फिर इमेजेस अगर आपके पास ऐड होगी तो देखें सब ये ग्रिड के अंदर आपके पास काम कर रही है। ठीक है। तो ये ग्रिड क्या करता है, बेसिकली आपको आपके लेआउट को हैंडल करने में मदद देता है और इसको आसानी से आप बना सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी से मैनिपुलेशन कर सकते हैं और फास्ट इस पे जो है ना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो 12 कॉलम ग्रिड है आपके पास, आप चाहे तो 16 कॉलम का बना लें, जितने ज़्यादा अगर आप यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये दो इसको दो दो में तोड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपको 7 करने हैं, तो आप 14 ग्रिड बना लें। तो डिज़ाइन आपने करना है, आपने देखने की किस तरह से आप अपने पेज के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखें अब ये कह रहे हैं कि अब नीचे कह रहे हैं कि द टू पेजेस illustrate a 960 pixel wide 12 column grid. So they demonstrate how it is possible to create a wide range of column layouts using this one grid. तो अब ये इसमें कह रहे हैं कि the page is 960 pixel wide and there are 12 equal size columns. 12 जो है ना वो equal size के columns ये बना रहे हैं, each of which is 60 pixel wide. Each column has a margin set to 10 pixel which creates a gap of 20 pixel between each column and 10 pixel to the left and the right and the side of the page. तो ये देखें ये इसने भी बता दिया आपको बेसिकली ये कर क्या रहा है। देखिए इसके अंदर दरम्यान में आपको गैप नजर आ रहा है, प्रॉपरली गैप है, सबके बराबर है, प्रॉपर गैप है। तो ये देखें प्रॉपर गैप सबके बीच में आ रहा है। अच्छा हमारे पास कुछ CSS का फ्रेमवर्क भी मिलते हैं, हम फ्रेमवर्क उसको निकाल सकते हैं वहाँ से, हम डाउनलोड करके और उन फ्रेमवर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है कि आप बजाय इसके कि आप खुद बैठ के ग्रिड बनाते रहें, आप जो है वो CSS की फ्रेमवर्क निकाल लें। तो उसके एडवांटेज क्या है आपके पास, वो हमारा टाइम सेव करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे पास यूज क्लास नेम इन योर HTML कोड दैट ओनली कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेज रादर देन डिस्क्राइब इट्स कंटेंट। ठीक है। तो ये सिर्फ इसका जो प्रेजेंटेशन जो है ना वो लेआउट की प्रेजेंटेशन जो है ना HTML की वो सिर्फ कंट्रोल करता है, फ्रेमवर्क इससे ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं करता। अभी कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ वाइड वैरायटी ऑफ नीड्स दे ऑफन कंटेन मोर कोड देन यू नीड फॉर योर पर्टिकुलर वेब पेज, कॉमनली रेफर टू एज कोड ब्लॉक। नहीं ज्यादा से ज्यादा कोड आपको जो है ना वो यूज करना पड़ता है। अब इसने एक वेबसाइट बताई है 960.gs, अगर ये जिंदा है तो हम उसको देख लेते हैं। 960.
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रिड सिस्टम है हमारे पास किसका, CSS का। देखिए ये आपको इसने डिफरेंट किस्म की ग्रिड बताई हुई है, आप जिस तरह की ग्रिड चाहें इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम देख लेते हैं कौन सी वाली, ये वाली देख लेते हैं। देखिए ये इसकी ग्रिड आपको नजर आ रही होगी, 12 कॉलम भी है, सी 16 कॉलम ग्रिड है। देखिए अगर मैं इसकी ग्रिड देखूँ, ये देखिए 16 कॉलम ग्रिड है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर ये ब्रेकअबल हुआ होगा। ये हमारे पास 12 कॉलम ग्रिड है। ठीक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम इसको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। मीटिंग एंड हो रही है, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।